Hello my dear students, how are you all? I hope you all are fine. So today in this video we are going to study the chapter 14 electric current and its effects of your 7th science book. So अब हम इसमें पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट. इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की सिंबल्स क्या होते हैं. जो भी हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे होते हैं, लेकिन जब हम अपने इलेक्ट्रिक सर्किट को इलेक्ट्रिक डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं, उसे डायग्राम में बनाते हैं, तो हमें उन कंपोनेंट्स को सिंबल्स में बनाना होता है. तो इसी तरह से हर एक कंपोनेंट के अलग अलग सिंबल्स होते हैं जिन्हें अब हम देखेंगे. जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, फर्स्ट है इलेक्ट्रिक सेल और इसका सिंबल यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ होता है. यहाँ पर ये एक बड़ा बार होता है और उसके साइड में एक छोटा सा बार होता है. ये दोनों इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को बताते हैं. सेकंड ये इलेक्ट्रिक बल्ब होता है. ये कंपोनेंट ऐसा होता है, जब हम डायग्राम में बनाएंगे तो हमारे बल्ब का जो डायग्राम बनता है, सिंबल जो उसको रिप्रेजेंट करता है, वो कुछ इस तरह से होता है. जब हमारे सर्किट की पोजीशन ऑन होती है तो उसका सिंबल इस तरह से बना होता है. ये जो हॉरिजॉन्टल बार होता है ये क्लोज्ड बनता है, और जब हमारा स्विच जो होता है वो ऑफ होता है सर्किट में, तो ये जो होता है ये ओपन की तरफ बना होता है. ऑफ होगा तो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बीच में गैप आ जाएगा. नेक्स्ट होता है बैटरी. बैटरी क्या होती है, हमारे जिस भी सर्किट में दो या दो से ज्यादा सेल्स एक सीरीज में लगे हुए होते हैं तो वो बैटरी कहलाती है. इसमें क्या होता है, बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल दूसरी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है जिससे कि करंट फ्लो हो सके. तो बैटरी का जो साइन होता है वो इस तरीके से होता है. बीच में यहाँ पर डैश 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 दिखाया गया है. इसका मतलब यही है कि बीच में यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स लगे हुए हैं. नेक्स्ट आता है इसमें वायर. वायर का जो सिंबल होता है वो सिंपल एक हॉरिजॉन्टल बार की तरह उसको रिप्रेजेंट करते हैं. जहां जहां पर भी सर्किट में वायर होगी तो वहां पर उस तरीके से इस तरह से बार को दिखाया जाएगा. जैसे अब आप देख रहे हो, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें यहाँ पर सेल लगा है, यहाँ पर आपका स्विच है और ये है बल्ब. तो जब इसको हम डायग्राम में शो करेंगे, सर्किट डायग्राम में, तो ये इस तरह से शो होगा. जहां जहां पर इसकी वायर जा रही है तो वहां पर ये वायर को इस तरीके से दिखाया गया है. यहाँ पर सेल लगा हुआ है, सिंगल सेल है तो उसका डायग्राम इस तरीके से बनाया है. उसके बाद यहाँ बल्ब लगाया हुआ है तो बल्ब का डायग्राम इस तरह से बनाया हुआ है. फिर ये वायर यहाँ पर जाती है और यहाँ पर स्विच लगा हुआ है. तो अभी जो है ये बल्ब ग्लो कर रहा है, मींस जो स्विच है इसका वो ऑन पोजीशन में है. तो इस तरह से बनेंगे. सर्किट है उसमें बल्ब ऑफ हो जाएगा. वो कैसे होगा, जब हम इसको स्विच को ऑफ कर देंगे तो उसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा. अब हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है. जब कोई भी वायर गर्म हो जाती है, किस वजह से, जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट कहलाता है. जैसे कि आप यहाँ पर हीटर देख रहे हो, इसमें जो यहाँ पर ये ग्लो कर रही है वायर, ये वायर की कॉइल होती है. इस वायर की कॉइल को एलिमेंट कहा जाता है. जब इस हीटर में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये गर्म हो जाती है. तो ये इफेक्ट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट कहलाता है. ऐसे और भी दूसरे अप्लायंसेज होते हैं जिसमें ये हीटिंग इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का, जैसे कि आयरन, हीटर, गीजर, हमारी इलेक्ट्रिक केटल जिसमें हम पानी गर्म करते हैं, हेयर ड्रायर. अब आप यहाँ पर ये एक बल्ब का डायग्राम देख रहे हो. ये बल्ब है और इसके बीच में यहाँ पर ये फिलामेंट लगा हुआ है. जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो ये फिलामेंट ग्लो करता है. किसी भी वायर में जो भी हीट प्रोड्यूस होती है वो किस पर डिपेंड करती है, उस मटेरियल पर जिससे वायर बनी है, उसकी लेंथ पर, और वो उसकी थिकनेस पर कि वो कितनी मोटी है. नेक्स्ट आता है इसमें इलेक्ट्रिक फ्यूज. इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, एक वायर होती है स्पेशल मटेरियल से बनी हुई, जो कि जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज्यादा, एक लिमिट से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो मेल्ट हो जाती है. ये इलेक्ट्रिक फ्यूज एक तरीके से सेफ्टी का काम करता है हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में. अगर किसी भी वजह से किसी सर्किट में, किसी वायर में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए जितनी की उससे लिमिट नहीं है, तो उस डैमेज से बचाने के लिए कि वहां पर आग ना लग जाए या इलेक्ट्रिक सर्किट खराब ना हो जाए, उसके लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज किया जाता है. उससे होता क्या है कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज्यादा पास होती है अमाउंट में, तो वो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है वो मेल्ट हो जाता है. मेल्ट होने की वजह से इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो ब्रेक हो जाता है और फिर इलेक्ट्रिक जो करंट होता है वो आगे पास नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कोई भी डैमेज नहीं होता. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है. आप यहाँ पर ये इमेज देख रहे हो. ये जो पिक्चर है ये हांस क्रिश्चियन ऑस्टेड की है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नेटिक इफेक्ट को डिस्कवर किया था. जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर से पास होता है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है. यही जो होता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट का. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं.
तो जो हमारी कॉइल होती है, जब उसमें कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती है, और जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट को हम स्विच ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो वो जो कॉइल होती है वो भी अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देती है, उसमें कोई मैग्नेटिज्म नहीं रहता। तो इस तरह के जो कॉइल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहलाते हैं, जो बाय नेचर मैग्नेट नहीं होते, बट उसमें इलेक्ट्रिसिटी के वजह से वो मैग्नेटिज्म शो करते हैं, इसीलिए उनको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो की हेल्प से ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।